हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद इमरान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक चैप्टर है डाइस। डाइस पर आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो डाइस पर बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डाइस का क्वेश्चन कहां कहां पूछता है, कौन कौन से एग्जाम में पूछते हैं। जैसे रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपीएसआई, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम पूरे डाइस को डिटेल में जानेंगे कि डाइस होता क्या है, डाइस से क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हमारे दोस्त हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से रोजाना आप लोगों को वीडियो मिलेगा। क्योंकि एसएससी जीडी का फार्म भरा जा रहा है, इसके बाद तुरंत यूपी पुलिस का फार्म आने वाला है, झारखंड एसएससी का भी एग्जाम हो रहा है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी हमारे दोस्त अगर तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जीडी का, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम डाइस का क्वेश्चन देखते हैं, कहां से पूछते हैं और डाइस कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, ये है डाइस। डाइस मतलब क्या होता है? पासा। हिंदी में से हम पासा बोलते हैं। तो डाइस कितने टाइप के होते हैं? तो डाइस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है 1 सरफेस कॉमन, और दूसरा होता है 2 सरफेस कॉमन, और तीसरा होता है नॉन सरफेस कॉमन। 1 सरफेस कॉमन मतलब एक सतह समान, 2 सरफेस कॉमन मतलब 2 सतह समान, नॉन सरफेस कॉमन मतलब कोई सतह समान नहीं। इसे हम बोलते हैं, एक ये डाइस है, इसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय आकृति। अगर इसे हम शॉर्टकट में बोले तो 3D। जैसे हम 3D पिक्चर देखते हैं, आंख में ग्लास लगाते हैं, तो वही 3D इसका भी आकृति क्या होता है? 3D आकृति होता है। तो इसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आकृति। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 1 सरफेस कॉमन मतलब एक सतह समान। मतलब हम एक डाइस के जो 6 सतह होते हैं, उसमें से 3-3 सतह को अलग कर लेंगे और दोनों में देखेंगे कि एक समान क्या है, मतलब एक जैसा दिखने वाला क्या है, मतलब एक कलर के सेम दिखने वाला क्या है। तो वही होता है 1 सरफेस कॉमन। तो चलिए हम डाइस बना लेते हैं पहले। ऐसे हम 1 सरफेस का बात करेंगे तो मतलब डाइस में 6 सतह होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये 6 सतह हो गया। इसे हम इसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लाल, पीला, हरा, काला, बैगनी कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन 1 सरफेस कॉमन में 2 डाइस में दोनों में एक सतह समान होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं डाइस पहले बनाकर। जैसे हम देखिए यहाँ पे एक डाइस बना लेते हैं, और दोनों में एक जैसा दिखने वाला देखेंगे कि दोनों में एक जैसा एक समान क्या दिख रहा है। तो यही देखेंगे, यही 1 सरफेस कॉमन होता है। देखिए, जैसे इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे हम ए बना लिए, यहाँ पे हम बी बना लिए, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या बना लिए? डी, डी के बाद हम ई बना लेते हैं, ई के बाद यहाँ पे हम सी बना लेते हैं। तो क्या हुआ? देखिए, एक डाइस में 6 सतह होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 6 सतह तो दिख रहे हैं, लेकिन ये हमारे अंक क्या है, जो अक्षर क्या है? 5 ही है। देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, और दोनों में सी दिखने वाला है, मतलब दोनों में एक सतह समान दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? 1 सरफेस कॉमन। तो 1 सरफेस कॉमन में कॉमन सरफेस निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे एक घड़ी होता है ये ना, तो घड़ी के हम क्लॉकवाइज घूम देंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे। क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में हम घूम जाएंगे। क्या करेंगे? जब भी हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो हमारे कॉमन सरफेस आ जाएगा, कॉमन सरफेस आ जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट भी आ जाएगा। अपोजिट होता क्या है? तो जैसे आप लोग के सामने खड़े हैं, तो हमारा फ्रंट जो दिख रहा है, ये फ्रंट सरफेस हो गया। ये हमारे जो
फेस दिख रहा है, क्या है ये फ्रंट सरफेस है। अगर हम इसका बैक जाए, पीछे जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, अपोजिट। अपोजिट सरफेस मतलब क्या होता है, हिडन सरफेस। क्या होता है, हिडन सरफेस मतलब छिपी हुई सतह। छिपी हुई सतह को हम क्या बोलते हैं, हिडन सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वन सरफेस कॉमन, मतलब एक सतह समान। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, और जो दोनों में एक जैसा दिख रहा है, उसी के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सी से घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो कहां जाएंगे, बी पर। बी पर घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो कहां जाएंगे, ए पर। अब इसमें भी सेम क्या है, देखिए सी है, तो सी से हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, देखिए ई पर। ई से हम कहां जाएंगे, डी पर। दोनों में एक जैसा दिख रहा है, जो एक जैसा दिखता है वहीं से हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो देखिए यहां से हम जब क्लॉकवाइज घूमे तो क्या किए, देखिए क्लॉकवाइज जब हम घूमे तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी। सी के बाद क्या लिखेंगे, कहां है हम, बी पर। देखिए बी पर आए, बी के बाद कहां है हम, ए पर आए। ए पर आए ना, उसके बाद देखिए अब दूसरे हम डाइस में जाते हैं, इसमें जाते हैं। देखिए इसके सी के नीचे एक जो एक जैसा होता है तो उसके नीचे लिख लेते हैं। देखिए लिख लिए क्योंकि ये कॉमन सरफेस है। अब देखिए इसके बाद हम बी ई पर आए तो इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे, बी के नीचे ई लिख लेंगे। उसके बाद अब कहां है, हम डी पर आए तो डी लिख लिए। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का कॉमन सरफेस। ये क्या हो गया, देखिए दोनों में सेम है, जो सेम दिखता है वो क्या होता है, कॉमन सरफेस होता है। सेम दिखने वाला सतह कॉमन सरफेस होता है, तो ये कॉमन सरफेस। अगर इसी में हम पूछ ले एक दूसरे का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए अपोजिट मतलब होता है हिडन सरफेस, मतलब छिपी हुई सतह। क्या होता है, छिपी हुई सतह। देखिए अगर सी का हम हिडन सरफेस देखें तो ये तो कॉमन सरफेस हो गया। अगर हिडन सरफेस का हम बात करें तो देखिए ये कौन सा सतह इसमें नहीं दिख रहा है, वो सी का हिडन सरफेस होगा, मतलब अपोजिट होगा। तो देखिए क्या दिख नहीं रहा है, एफ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एफ जो होगा ना, देखिए ये सी का अगर हम अपोजिट निकालेंगे तो क्या होगा, सी का अपोजिट होगा एफ। ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम, ये अपोजिट सरफेस हो गया और ये कॉमन सरफेस हो गया, मतलब एक दूसरे का कॉमन। कोई भी संख्या यहाँ पे जैसे हम ए बी लिख लिए, ए बी सी डी लिख लिए, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते थे, मतलब चाहे लाल पीला हरा बैगनी कुछ भी, चाहे कोई मार्का भी दे सकते थे 6। तो क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं वन सरफेस कॉमन। तो डाइस के जो हमारे 3 डाइस होते हैं, इसमें हम अभी बात कर रहे हैं वन सरफेस कॉमन, मतलब एक सतह समान की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या होता है, अगर यहाँ पे हम एफ लिख दिए सी का, तो ये क्या होता है, अपोजिट सरफेस, मतलब हिडन सरफेस। अपोजिट उसी को बोलते हैं हिडन। हिडन मतलब क्या होता है, छिपी हुई सतह है, इसे हम बोलते हैं अपोजिट। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिट। ये हो गया अपोजिट। एफ क्या हो गया, सी का अपोजिट सरफेस हो गया। तो ये जो हमारे हो गया अपोजिट सरफेस हो गया, तो एक दूसरे का अपोजिट सरफेस, ये कॉमन हो गया कि एक जैसा दिख रहा है, और ये अपोजिट हो गया। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, अपोजिट सरफेस था। इसके बाद हम इसके 2 सरफेस कॉमन जो होता है, इसके अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यहीं पे हम अपना वीडियो को क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।